भाई आखिर मार्वल वालों ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उससे ज़्यादा कहीं छुपाया गया है। और अगर आपने आखिरी के 5 सेकंड को ध्यान से नहीं देखा तो पूरा MCU का फ्यूचर मिस कर दिया। सीरियसली ये सिर्फ एक ट्रेलर नहीं है, मार्वल के कमबैक अनाउंसमेंट लग रहा है। सो गाइज वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियो की सबसे ज़्यादा अवेटेड फिल्म एवेंजर डूम्सडे की। इस ट्रेलर को देखने के बाद सबसे बड़ा मुझे शौक लगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ गए हैं, लेकिन वो आयरन मैन बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनकर। भाई मार्वल वालों ने सीजन नॉस्टैल्जिया उठाकर विलन बना दिया। नाउ ट्रेलर की बात करें तो मार्वल ने बहुत स्मार्ट मूव खेला है इस ट्रेलर को लाकर। उन्होंने पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि इस बार खतरा अर्थ तक सीमित नहीं है। ट्रेलर में सिटीज़ को टूटते हुए दिखाया गया है, रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है, हीरोज अलग अलग जगहों पर लड़ते हुए दिख रहे हैं और कोई ऐसी पावर एक्टिवेट हो चुकी है जिसे एवेंजर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ट्रेलर क्वेश्चन छोड़ता है, आंसर नहीं, और यही चीज़ ऑडियंस को दोबारा देखने पर मजबूर कर रही है। भाई साहब फर्स्ट इंप्रेशन यानी ट्रेलर की ओपनिंग ही अलग लेवल की है। डार्क स्काई, साइलेंट एटमॉस्फेयर और फिर धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन का वो शॉट, और यहीं से समझ आ रहा है कि यह टिपिकल मार्वल कॉमेडी ट्रेलर नहीं होने वाला है। और अगर इस ट्रेलर में बेस्ट एक्शन मूवमेंट की बात करें तो एक मैसिव बैटलफील्ड शॉट आता है जहां मल्टीपल हीरोज अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते हुए दिख रहे हैं। कैमरा मूवमेंट इतना स्मूथ है कि पूरा सेंस सिनेमैटिक मूव जैसा फील दे रहा है। ट्रेलर के एक शॉट में हीरो सिर्फ लड़ते नहीं दिख रहे बल्कि जेन्युइनली डरते हुए लग रहे हैं, क्योंकि मार्वल ने काफ़ी समय बाद कैरेक्टर्स को वनरेबल दिखाया है। और भाई यही चीज़ इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग वापस देती है। बट वेट, असली गेम यहाँ से शुरू होता है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर शुरुआत में ऑलमोस्ट विस्पर की तरह लगता है, फिर धीरे धीरे ड्रम्स, कैओस और हेवी ऑर्केस्ट्रल बीट ऐड होते हैं, और जैसे ही फाइनल रिवील आता है गूज बम्स गारंटीड। ऑनेस्टली इस ट्रेलर का आधा हाई विजुअल से नहीं बल्कि म्यूजिक बिल्डअप से आ रहा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो ट्रेलर में सीन्स टाइम भले ही लिमिटेड हो, लेकिन प्रेजेंस भाई साहब वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दिख रही है मुझे। और सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम की। तो मार्वल ने बड़ी चालाकी से उनके कैरेक्टर को पूरी तरह रिवील नहीं किया है। कैमरा कभी फेस पर रुकती ही नहीं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, शॉर्ट वॉक और साइलेंस तीनों मिलकर एक मैसेज देते हैं कि इस बार विलन सिर्फ ताकतवर नहीं होगा बल्कि दिमाग से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और सच कहूँ तो मार्वल के पीछे कुछ विलन्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनका इम्पैक्ट याद नहीं रहता था, लेकिन डूम्स की एंट्री देखकर भाई लग रहा है कि मार्वल इस गलती को इस बार दोहराना ही नहीं चाहते हैं। मीनवाइल्स हीरो के एक्सप्रेशन भी नोटिस करने लायक हैं। इस बार कॉन्फिडेंस कम, टेंशन ज़्यादा दिख रही है, यानी सामने वाला इनेमी ऐसा है जिसके सामने सिर्फ पावर काफ़ी नहीं होती, और यही चेंज ट्रेलर को अलग फील दे रहा है। नाउ हियर इज़ अ गुड पार्ट। अगर आपने मार्वल के पिछली कुछ मूवीज़ के CGI को लेकर कंप्लेन की थी तो ये ट्रेलर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस दिखा रहा है। लार्ज स्केल डिस्ट्रैक्शन, पोर्टल इफेक्ट्स, लाइटिंग, वाइड लैंडस्केप शॉट्स, सब कुछ काफ़ी पॉलिश्ड फील देता है। सबसे अच्छी चीज़ लगी कलर पैलेट। ब्राइट कलर की जगह डार्क ब्लू, ग्रे एंड मेटालिक टोन इस्तेमाल किया गया है, जिसे ट्रेलर सीरियस फील दे रहा है। और ऑनेस्टली यही टोन एवेंजर मूवी पे सबसे ज़्यादा सूट भी करती है। अब आता है असली मजाक, क्योंकि मार्वल का ट्रेलर और कुछ हिडन डिटेल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ट्रेलर में कई विजुअल्स ऐसे हैं जो मल्टीवर्स सागा की तरफ इशारा करते हैं। कुछ फ्रेम्स में बैकग्राउंड आर्किटेक्चर और एनर्जी इफेक्ट्स बिल्कुल MCU प्रोजेक्ट से मिलते जुलते लग रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या मार्वल फ्यूचर कैरेक्टर की हिंट दे रही है? यही क्वेश्चन फैंस को बार बार ट्रेलर री-वॉच करने पर मजबूर कर रहा है। नाउ लिसन केयरफुली, इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर थ्योरी ये चल रही है कि ट्रेलर में जानबूझकर कुछ कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया गया है। मार्वल पहले भी ऐसा कर चुकी है और कई बार ट्रेलर में CGI बदलकर कैरेक्टर्स छिपाए गए हैं ताकि थिएटर में सरप्राइज मिले। तो क्या इस बार भी वही गेम खेला गया है? ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग मानी जा रही है। ट्रेलर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी कि मार्वल वालों की सबसे बड़ी ताकत है ट्रेलर का मिस्ट्री फैक्टर, क्योंकि मार्वल ने स्टोरी नहीं बेची, बस क्यूरियोसिटी बेच दी है। और यही वजह है कि ट्रेलर खत्म होने के बाद भी दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। और दूसरी चीज़ है डॉक्टर डूम का बिल्डअप। कैरेक्टर को ओवर एक्सपोज नहीं किया गया है, कम दिखाकर इम्पैक्ट छोड़ना, यही स्मार्ट मार्केटिंग होती है। तीसरी चीज़ है बैकग्राउंड स्कोर। भाई कुछ ट्रेलर सिर्फ देखे जाते हैं, लेकिन ये वाला महसूस होता है। म्यूज़िक हर सीन का इमोशन डबल कर देता है। और फाइनली विजुअल स्केल, ट्रेलर के कई फ्रेम्स वॉलपेपर बनाने लायक है। मार्वल ने कम से कम ट्रेलर में तो बता ही दिया कि बजट
स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। इन शॉर्ट ये ट्रेलर सिर्फ फिल्म प्रमोट नहीं कर रहा है, ये एमसीयू का फ्यूचर का फाउंडेशन रखता है, कम दिखाता है, ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे अच्छी बात, ट्रेलर खत्म होने के बाद भी डिस्कशन खत्म नहीं होती। यही एक ग्रेट ट्रेलर की पहचान होती है। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इसे कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। और एक बात सच सच बताना, डॉक्टर डूम्स के लिए एक्साइटेड हो या अभी भी आयरन मैन को ही मिस कर रहे हो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने मार्वल्स वाले दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर असली मार्वल थ्योरी मिस हो गई तो बाद में ये मत कहना भाई ये सीक्रेट मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो चलता हूँ, मार्वल ट्रेलर खत्म हो चुका है, लेकिन इंटरनेट पर लड़ाई अभी भी शुरू है। कोई बोलेगा मास्टरपीस, कोई बोलेगा ओवर हाइप्ड, और कुछ लोग भी इसे पॉज और बैकग्राउंड में छुपे हुए पिक्सल्स गिन रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली ब्रेकडाउन वीडियो में, तब तक के लिए पॉपकॉर्न तैयार रखना, क्योंकि एमसीयू का मल्टीवर्स अभी और पागल होने वाला है।